भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक रेड वाला और है हारमोनियम के सामने पड़ी हुई चाहिए। हाँ हाँ, ये इसमें ये ऑन है कि ये ऑन नहीं है? श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। भगवान श्री राम जी की कृपा से हम सभी लोग प्रत्येक शुक्रवार को भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं। राम जी के संबंध में कुछ विचार करें। भगवान राम का जो चरित्र है, इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी का चरित्र एक मर्यादा पुरुष का चरित्र है। हम लोग संसार में रहकर किस तरह से अपना जीवन यापन करें, कैसे जीवन में परमात्मा के चरित्र को अपने उतार कर और उससे फिर अपने जीवन को सफल बनाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जिनि सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसी दास। कहते हैं ये कलयुग में भगवान का जो नाम है ये कल्प वृक्ष है। भगवान राम हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन भगवान का नाम हमारे पास है। हम लोगों ने बहुत सारे तरु माने पेड़ को कहते हैं, तरु माने वृक्ष। हमने बहुत सारे वृक्ष देखे हैं, लेकिन किसी वृक्ष पर आम का फल लगता है, किसी वृक्ष पर सेब का फल लगता है, किसी वृक्ष पर जामुन का फल लगता है, आम के पेड़ पर आम का फल लगता है, नींबू के पेड़ पर नींबू का फल लगता है। वैसे भगवान के नाम को वृक्ष बताया तुलसीदास जी ने, लेकिन कौन सा वृक्ष है? कोई आम का वृक्ष नहीं है, जामुन का वृक्ष नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष पर कौन सा फल लगता है? तो कल्प वृक्ष पर कल्प वृक्ष का कोई अपना फल नहीं होता। तो कल्प वृक्ष में कौन सा फल लगता है? तो कहते हैं कल्प वृक्ष के पास जाओ और जैसी कल्पना करो वही फल होता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला कोई आम की कल्पना करे तो कल्प वृक्ष पर आम का फल लगता है, उसको मिलता है। कल्प वृक्ष पर बैठकर कोई सेब की एप्पल की कल्पना करे तो उसको एप्पल मिलता है। ऐसे भगवान का नाम कलियुग में कल्प वृक्ष है। माने जो भी कामना करो, जो कल्पना करो, वो पूर्ण होती है। कलियुग में भगवान के नाम की महिमा बताई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मेरा उदाहरण लिया जाए, जैसे कोई भांग का पेड़ हो, भांग के पेड़ को भले ही भोले बाबा अपने सिर पर धारण करते हैं, लेकिन विष्णु भगवान उसको नहीं धारण करते। लेकिन तुलसी को भगवान को शालिग्राम को चढ़ाया जाता है। तो भगवान के नाम का स्मरण करने से, जैसे तुलसीदास जी जैसे भांग के पेड़ से तुलसी का पेड़ जैसे श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही भगवान के नाम की महिमा बताई।
तो नाम कल्प वृक्ष है। मैं आज पढ़ रहा था कि हमारे जटायु जी ने श्रेष्ठ गति प्राप्त की। जटायु जो गीधराज है, गीधराज जटायु रावण से युद्ध करके और धरती के ऊपर पड़ा हुआ था। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण देखो, जटायु को देखो, ये देखो कौन जीव है। लक्ष्मण जी ने देखा, जटायु बेहोश पड़ा था। राम जी ने देखा तो राम जी ने उसके ऊपर हाथ रखा। हमारे टीकाकार जटायु के संबंध में कहते हैं कि जब राम जी ने जटायु के सिर पर हाथ रखा, शरीर पर हाथ रखा, तो जटायु को ऐसा लगा कि मैं मरने जा रहा हूं। और मेरे सिर पर हाथ रखने का मतलब क्या है? जैसे अंतिम समय में कोई मरता है तो उसके घर वाले उसको हाथ पकड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसका सिर, उसके सिर पर हाथ रखते हैं। उसने सोचा लगता है मेरा कोई संबंधी आ गया है, मेरा कोई परिवारजन आ गया है, मेरा कोई अपना आ गया है। जटायु को ऐसा लगा। जटायु ने आंखें नहीं खोली। क्या आंखें क्यों नहीं खोली? जटायु ने सोचा कि अंतिम समय में मैं अपने संबंधियों से, परिवारजनों से मिलूंगा, मैं उसको देखूंगा, वो मुझे देखेगा और मैं कहूंगा भाई मैं मर रहा हूं, तो वो रोएगा, फिर वो रोएगा तो फिर मैं भी रोऊंगा, और जब मैं रोऊंगा और फिर मेरा शरीर छूट जाएगा, तो रोते रोते मेरा शरीर छूट जाएगा, तो फिर जैसे कैमरा के सामने जैसा भी फोटो हम लोग मुंह बनाकर खिंचवा देते हैं तो वैसा ही फोटो खिंच जाता है। तो वैसे ही मरते समय जैसी हमारी भावना रह जाती है, जिस मुद्रा में हम मरते हैं वही फिर जन्म लेना भी पड़ता है। तो जटायु ने सोचा कि मैं रोता रोता मरूंगा, तो फिर मुझे रोते रोते ही पैदा होना पड़ेगा और मैं रोता ही रहूंगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जटायु कितना समझदार है। जटायु ने कहा कि मैं फिर मरूंगा और फिर मेरा जीवन उसी तरह से होगा, फिर मरूंगा, बार बार मरता रहूंगा। इसलिए जटायु ने आंखें नहीं खोली। अंतमति सोई गति। भगवान राम ने जटायु को कहा, जटायु आंखें खोलो। लेकिन तुम कौन हो? जटायु जानना चाहता है कि मैं आंखें खोलूं तो सही, लेकिन आप हैं कौन? लेकिन तुम जो भी हो, तुम हो मेरे, कहता हूं बस जाओ मुझको मरने दो। ऐसा करो, मैं मर रहा हूं, मुझे आंख खुलवाने की जरूरत नहीं है। और जटायु को एक मंत्र मिला है। जटायु को कौन सा मंत्र मिला है? माता जी ने मंत्र दिया, सीता माता ने, हा राम ऐसे पुकारती पुकारती जटायु उसी पर तो दौड़ा था। तो हा राम मंत्र यह है, सीता का मुझको जपने दो। जटायु कह रहा है सीता जी ने मुझे जो मंत्र दिया है, हा राम, तो मैं अंतिम समय में राम जी का नाम लेकर मरूं, मुझे मरने दो और मेरी आंख खोलने को मुझे मत कहो। उसमें गदगद होए बोले, प्रभु मैं ही हूं वह राम, भक्त राज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। राम जी बोले, करे जटायु तुम जिसका नाम
अभी ले रहे हो वही तो मैं राम हूं। मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं, मैं दशरथ का पुत्र वही राम हूं। जटायु को जब ये पता चला कि प्रभु सामने आए हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर निरखि राम छबधाम विगत भई सबके। जटायु के पंख काट दिए थे रावण ने। एक तो राम जी का हाथ का स्पर्श हुआ जटायु के सिर से, अंग से। कर सरोज सिर पर से हो, सिर पर हाथ लगाया। कृपा सिंधु रघुवीर, भगवान कृपा करने वाले, कृपा के जो सागर रघुवीर भगवान श्री राम जी हैं। और जैसे सिर पर हाथ लगाया तो जटायु ने धीरे से आंखें खोली, पता चल गया कि प्रभु हैं। तो राम जी का दर्शन किया। निरखि राम छवि धाम मुख, कैसे राम है? छवि के धाम। छवि माने संसार की सुंदर चीजों को हम देखते हैं, लेकिन भगवान से सुंदर कुछ भी नहीं है संसार में। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनमें भगवान का लाखवां 1 लाख अगर किसी चीज के हिस्से करो और उसमें से एक हिस्सा लो, उतनी संसार की सुंदर वस्तु होती है। और भगवान तो उससे लाखों गुना सुंदर होते हैं, बल्कि करोड़ों गुना सुंदर होते हैं। तो राम जी का दर्शन किया, और दर्शन करके जैसे कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति कोई अच्छी चीज देखता है तो उसका मन उधर थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसको थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है। थोड़ा सा दुखी व्यक्ति होता है, उसका मन बहल जाता है। लेकिन कहते हैं यहां भगवान का दर्शन हुआ तो विगत भई सब पीर। जटायु के शरीर में जो दर्द हो रहा था, क्योंकि रावण ने सारे शरीर में तलवार से काट डाला था, सारे पंख काट दिए थे, उसकी सारी जो पीड़ा थी सब दूर हो गई। भगवान श्री राम जी को अच्छा नहीं लगा जटायु की दुर्दशा देखकर। अब देखो, एक सोचने की बात है। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत समझदार हैं। जटायु बेचारा कौन सा है, कहीं पढ़ा है जाकर? मनुष्य भी तो नहीं है, पक्षी है, पक्षी भी मांसाहारी जीव। लेकिन जटायु को भगवान कहते हैं कि जटायु, तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? तुम्हारी ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो गई, तुम चल नहीं सकते, उड़ नहीं सकते, और तुम मरने जा रहे हो। ये दुर्गति किसने कर दी? देखो, जरा ध्यान देने की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द। जटायु कहता है, महाराज आप दुर्गति कहते हो, बल्कि मैं तो कहता हूं यही मेरी सुगति है, दुर्गति नहीं है। इसी के कारण तो ठाकुर जी मुझे मिल गए। बताओ मेरी दुर्गति कहां हुई है? अब देखो, हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार कि बुरे लोग जो हमको कष्ट देते हैं, हम उनको गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। जटायु ने रावण के लिए इस दृष्टि से बुरा नहीं कहा। जब सीता जी को ले जा रहा था उस समय तो अरे दुष्ट, अरे नीच, अरे पापी, रुक जा, मैं आता हूं। और सीता जी को कहा, बेटी तू चिंता नहीं करना, मैं इस पापी को मार डालूंगा। तब तो कहा। लेकिन भगवान राम से कहते हैं, और वहां जटायु कहता है, महाराज मेरी दुर्गति नहीं हुई। उसमें लिखा रामायण में, तब कहेगी तब कहेगी
राम जी ने कहा तुम्हारी दुर्गति हुई है, तो गिद्ध कहता दुर्गति नहीं, मेरी गति हुई है। गति, हम लोग जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं कि हे भगवान उसकी गति होनी चाहिए, उसकी अच्छी गति। गति माने, गति शब्द के कई अर्थ होते हैं। गति माने प्राप्ति, गति माने सदगति। अपने जीवन में जो चीज वो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त हो जाए, उसी की तो गति होती है। जब कोई लोग आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, संस्कार करते हैं, सभी लोग आकर के प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इसको अपने चरणों में विश्राम दो, इसकी गति दो, इसकी अच्छी गति हो गई। जटायु कहता है महाराज सुनो राम भंजन भव भीरा। हे राम जी आप तो संसार के जो भीड़ है, संसार की भीड़ का आप भंजन करने वाले हैं। मन में क्या रहता है? संसार रहता है, तो मन में भी हमारे भीड़ हो जाती है। जब कभी हम लोग संसार में, क्यों मन में, जब हम नहीं जानते, क्योंकि अभी हम लोग मरे नहीं, अभी हमने मरकर देखा नहीं। जब मरेंगे तो उस समय, क्योंकि 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, वैसे तो 100 साल में मरना चाहिए। हमारे महात्मा कहते हैं 100 साल से कम जरूर किसी को पहले मरना नहीं चाहिए, और 100 साल से पहले किसी को बूढ़ा भी नहीं होना चाहिए। वेद मंत्र ऐसा लिखा है, पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। वेद का मंत्र है। एक महात्मा जी अभी आए थे 3-4 महीने पहले, वैंकूवर में मुझे मिले, और उनका प्रवचन मैंने सुना। वो 90 वर्ष से ज्यादा उसकी अवस्था थी, लेकिन हमने उनसे पूछा महाराज कैसे? बोले 4 रोटी सवेरे खाता हूँ, 4 शाम को खाता हूँ, खूब बढ़िया भूख लगती है, फल भी खाता हूँ, रात को 1 गिलास दूध पीता हूँ, और देखने में बड़ी अच्छी। बोले मैं 90 से ऊपर हो गया, हट्टा कट्टा हूँ, क्या मुझे चिंता क्या? बोले 100 साल से पहले मैं बूढ़ा नहीं होने वाला। 100 वर्ष से पहले। कारण क्या है? देखो यहां तुलसीदास जी कहते हैं, गिद्ध ने कहा, गिद्ध कहता है हे प्रभु आप कैसे हैं? सुनो राम भंजन भव भीरा। ये भव की जो भीड़, माने भीड़ कहते हैं रस, जो बहुत सारा, जहां पर आने जाने की मुश्किल हो जाती है। हम लोग जब संसार से छोड़कर जाते हैं तो हम जब 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80, 90, 100 वर्ष तक भी हम लोग जब जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है माने कितने, उसमें कितने लोग रहने लगते हैं, कितने, एक दुकान है, एक मकान है। अब कोई एक यूएसए में हमने एक मकान लिया हुआ है, और वहां पर हमारे एक भाई हमारे पीजी में रहते हैं, तो वहां भी हमको कभी कभी जाना होता है। एक हमारे भाई भारतवर्ष में भी हैं, हमारा वहां भी पुराना घर था, और कितने परिचय, राम मंदिर भी कभी कभी याद आ जाता है, तो कभी 50, सैकड़ों, हजारों काम याद आ जाते हैं। फिर हमारा लड़का है तो लड़के का भी एक लड़का है, उसकी भी याद आती है। फिर लड़की का लड़का है, लड़की है, उसका परिवार है। कितना लंबा चौड़ा, कितनी मन में भीड़ हो जाती है, और मरते समय एक एक करके सारे याद आते रहते हैं, और भगवान को याद आने का फिर मौका ही नहीं मिलता है। तो कहते हैं हे प्रभु अगर आप सामने आ गए मेरे सामने, तो वो ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या मनुष्यों को तो ये सोचना चाहिए कि मरते समय हमें क्या याद आना चाहिए, मरते समय हमें क्या सोचना चाहिए, ये तो हमारा विचार है। लेकिन जटायु क्या सोच रहा है? थोड़ा सा भगवान का स्मरण करें, माता जी का स्मरण करें। ओम शक्ति, 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 ओम शक्ति,
शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति विष्णु शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति महाशक्ति दुर्गा शक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति दुर्गा शक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति दुर्गा शक्ति ओम आदिशक्ति महाशक्ति दुर्गा शक्ति ओम पिता शक्ति दाता शक्ति गौरी शक्ति ओम पिता शक्ति दाता शक्ति गौरी शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति विष्णु शक्ति शक्ति शारदा शक्ति लक्ष्मी शक्ति उमा शक्ति ओम शारदा शक्ति लक्ष्मी शक्ति उमा शक्ति ओम शारदा शक्ति उमा शक्ति लक्ष्मी शक्ति ओम शारदा शक्ति उमा शक्ति लक्ष्मी शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति राम शक्ति शक्ति ओम ब्रह्म शक्ति ये मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जटायु कहता है महाराज आप तो भव भंजन की सुनो राम भंजन भव भीरा भव भीर को आप भंजन करते हैं। हर व्यक्ति की देखो रामायण में अलग अलग स्तुतियां हैं। जटायु ने जो अपनी स्तुति की है वो अलग स्तुति है। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी कहता है हे प्रभु राम आप भव भीड़ का भंजन करने वाले हो। संसार की भव भीड़ क्या है? भव कहते हैं होना, माने जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इसी को भव कहते हैं। भव सागर कहते हैं। और हमारे कवि तुलसीदास जी ने कई जगह ऐसा लिखा है कि ये भव सागर बड़ा कठिन है और इसमें भी क्या है, इसमें भी भंवर पड़ती हैं। सागर में क्या होता है आपने कभी देखा हो, हम लोगों ने कभी कभी गंगा जी में ऐसा देखा, लेकिन वो स्थिति सागर वाली तो हमने कभी देखी नहीं। जो सागर के पास रहते हैं बीच में कभी जाके कभी ध्यान दें देखें क्या होता है। भंवर में कभी कभी जल ऐसे घूमता है और जल अगर कोई नाव अगर उस भंवर में पड़ जाती है जहां जल घूमता है, बहुत तेजी से घूमता है और तेजी से सागर है, वहां सागर में तो पानी से बहुत अथाह जल होता है और वो इतना घूमता है, इतनी तेजी से, बहुत तेजी से घूमता है, उसमें अगर नाव चली जाए तो नाव ऐसे घूमने लग जाती है और ऐसी तेजी से, इतनी तेजी से घूमती है कि घूमते घूमते उसमें बैठने वाले, उसमें नौका का क्या हाल होता होगा ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़ा भारी एक्सीडेंट होता है अगर नाव भंवर में पड़ जाए। मैं ऋषिकेश में अपने गुरुजी महाराज से पढ़ता था। एक महात्मा थे, बड़े अच्छे संत इसलिए थे कि उन्होंने कभी जीवन में अपने हाथ से कभी पैसा ही नहीं छुआ। 10 साल के घर छोड़कर चले आए और महात्मा मेरे भिक्षा मांग के खा लेते थे और फिर जब वृद्ध हो गए थे तो किसी से भोजन मांगते भी नहीं थे। तो क्या करते थे, हमने उनको बहुत दिन ऐसे देखा, महीनों बीत जाए, रोटी नहीं मांगते थे। वो मूंग होती है ना, मूंग, बड़ी बड़ी मूंग होती है, मूंग को रात को भिगो दिया करते थे और वो आराम से अगले दिन या तीसरे दिन उसमें अंकुर भी हो जाते हैं और बस उसी को खा लीजिए आराम से। उसको खा लिया, पानी पी लिया,
उससे पेट खराब भी नहीं होता और शरीर में कमजोरी भी नहीं आती और चूल्हे पर बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। महात्माओं को कोई स्वाद तो होता नहीं है, इसलिए और भूख लगती है तो सभी स्वाद लगता है। भूख लगी हो तो कुछ भी खा लो। हमने उनको ऐसा देखा, महीनों साल साल बीत जाए, उनको कहते महाराज क्या खाते हैं पता ही नहीं, किसी से भोजन तो मांगते ही नहीं है, क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे और वो स्वस्थ भी रहते थे। तो उन्होंने मुझे एक श्लोक बताया, हम उनके साथ साथ घूमने जाते थे तो वो कोई श्लोक बोलते थे, हम कापी कलम लेके उसको लिख लिया करते थे। हमने कहा बोले देख अच्छी बात, क्या कर रहे हो? हमने कहा महाराज लिखते हैं, जरा लिखवा दो। बोले बड़ी अच्छी बात है, इसको कभी तुम्हारे जीवन में काम आएगा, लिख लो। तो उन्होंने वो श्लोक मुझे लिखवाया, मुझे जटायु जी की बात से याद आ गया। उन्होंने लिखा, वेधा द्वेधा भ्रमण चक्रे कांतासु कनकेषु च तासु तेष्टप्यनासक्तः साक्षात भर्गो नराकृति ही। ये उनका महाराज का लिखवाया हुआ श्लोक था, मैंने याद कर लिया, आपको सुनाया। अब इसका मीनिंग सुन लीजिए। वेधा द्वेधा भ्रमण चक्रे, क्योंकि जटायु कह रहे हैं कि सुनो राम भंजन भवभीरा, भवभीर का भंजन करने वाले। भवभीर क्या है समझ में नहीं आता। तुलसीदास जी कैसे शब्द हैं, ऐसी तो बड़ी थोड़ी कठिन हिंदी है, कठिन हिंदी भी हो। भीर तो समझ में आता है, भीर माने रस और भव माने संसार। भव संसार को कहते हैं। और संसार किसको कहते हैं? संसार उसको कहते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही संसार है। एक बार जन्म ले लें तो ठीक है, एक बार मर जाएं तो ठीक है, लेकिन मरते हैं फिर पैदा हो जाते हैं, फिर जीवन शुरू हो जाता है, फिर वही। और अगर मनुष्य बन गए तो फिर बचपन में फिर पता नहीं, वो माता जैसे अपने पेट में जैसे रख के अगर कोई मिर्चा खाएगी तो हमको भी हमारे शरीर पर वो मिर्च लगेंगी। और नमक ज्यादा तेज खाती है तो नमक तेज, माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। बाहर निकलो तो बहुत दिन तक तो पता ही नहीं होता, कोई कहीं लुटा दे, कहीं कुछ भी करे। कोई बता रहे थे, कोई टोरंटो में एक महिला, वहां पर एक बच्चे को लेने के लिए वो स्कूल में चली गई, उसकी अपनी बेटी को कह दिया कि मैं तुम्हारे बेटे को मैं ले आऊंगी, तुम मत लाना। उसने कहा ठीक है। जो ग्रांड माँ थी उसको ले आई, ला करके बच्चे को, और उसमें कार में पीछे ही छोड़ दिया। अब बच्चा इतना छोटा था कि उसको, क्योंकि वो ले जाते जहां पर वो कौन सा क्या होता है जहां रखते हैं छोटे बच्चों को, डे केयर से वो कार में रख के ले आई। और लेकिन वो अकेली थी बुढ़िया, और बच्चा पीछे बैठा हुआ छोड़ करके और अंदर घर में चली गई। उसे याद ही नहीं रहा कि मैं बच्चे को लेके आई। और जून का महीना, पिछले साल की घटना है, बिल्कुल पिछले साल की घटना है ये, मई जून की, साल भर हो गया। और वो लड़की ने सोचा कि मम्मी तो कह रही ले आई, मम्मी अपने पास रख लिया होगा, बच्चा है, मम्मी कभी कभी रख भी लेती थी अपने पास। उसने सोचा कि उसे याद ही नहीं रहा, मेरी बेटी ले गई होगी, उसे पता ही नहीं मैं ही लेके आई हूँ। कार से कहीं टेलीफोन आ गया, टेलीफोन सुनते सुनते कमरे में चले गए, उधर अपना पता ही नहीं चला कि मैं बच्चे को लेके आई हूँ। और वो बच्चा 24 घंटे बताओ वहां पर धूप में, छोटा सा बालक, और धूप में क्या दुर्दशा हुई होगी। और वहां जब उसको अगले दिन उसको याद आई, जाकर देखा तो बिल्कुल झुलसा हुआ बच्चा मरा हुआ मिला। अब छोटे बच्चे का तो वो तो बेचारा क्या करे, जन्म लोगे तो कोई भी कोई खिलावे ना खिलावे, कोई करे। कोई दिखा रहा था कि डे केयर में बच्चे, नौकरानी को बच्चा ले लिया, और नौकरानी बच्चे को ऐसा, किसी ने वीडियो बनाई वो मैं देखा, वो ऐसा उसको मारती है, इस तरह से बच्चे को, बच्चा कुछ समझता नहीं, उसको ऐसा चांटे मारती है, उसको कपड़े मारती है, वो रोता था 2 घंटे तक उसको खूब पीटा उसने। और वो बच्चा बेचारा क्या समझे। तो हम बार बार हम पैदा होते हैं तो कितना असर भोगना पड़ता है। तो ये इसी को संसार कहते हैं। फिर उसके बाद में बड़े हो गए, 5 साल के हो गए, 3 साल के हो गए, तो फिर पढ़ाई लिखाई की चिंता, स्कूल में जाओ, फिर पढ़ो लिखो दुनिया भर का। फिर उसके बाद में फिर बड़े हो जाओ तो फिर और चिंता। फिर उसके बाद में फिर जॉब नहीं मिले तो वो चिंता, जॉब भी मिल जाए तो फिर शादी नहीं हो तो वो चिंता, शादी हो जाए तो फिर बच्चे नहीं हो तो वो चिंता।
अब बच्चे हो जाए तो बच्चे अच्छे ना हो तो बहुत चिंता है। बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। तो ये संसार में क्या है बताओ। इसलिए अब फिर उसमें फिर क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता। हमें बढ़िया रोटी मिलती है, बढ़िया खाना पीना है, बढ़िया कपड़े भी हैं, बढ़िया गाड़ी भी है, लेकिन दूसरे आदमी को देखते हैं अरे कितना बढ़िया रहता है। और वो बढ़िया रहता है कि नहीं रहता तो पता नहीं है। वो बढ़िया एक व्यक्ति बता रहे थे, एक महात्मा सुना रहे थे कि बोले एक बार कहते हैं मैं कहीं गया, किसी कलकत्ता एक शहर है हिंदुस्तान में, तो कहते वहां हमने देखा तो उस शहर में एक घास बेचने वाला घास काट के लाता था, और वो एक सेठ था, इधर आ, यहाँ जा होकर, तू कहाँ गया था, इधर ला, कितने पैसे मिले, ये कर। और वो बड़ा हट्टा कट्टा सेठ जो था, बहुत सुंदर, बड़ा गोरा, और वो एक आदमी घास वाला सिर पर घास रख के और उस सेठ को देखता था। रोजाना घास लेके आता था, 5 मिनट 10 मिनट खड़ा होके रोज देखता था। महात्मा जी बोले मैं 4 दिन वहीं पर मैंने उसको 4 दिन लगातार देखा। मैं भी सेठ के घर में रुका था, तो कभी सेठ जी की दुकान पर मैं बैठ जाता दोपहर को आके, तो मैं ऐसे देखता, तो मैंने उसको बुलाया कि भैया इधर, मैं 4 दिन से तुझे देख रहा हूं, तो घास की इतना बड़ा भारी तेरे बोझ होता है और तू ये सेठ की ओर क्या देखता रहता है। उसने कहा मैं क्या देखता रहता हूं, मैं ये सोचता रहता हूं कि ये सेठ कितना भाग्यशाली है, इसके इतने सारे नौकर हैं, इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी सामने खड़ी हुई है, और इसको क्या कमी है, और एक मैं हूं कि रोज घास काट के लाता हूं, और इतनी सारी, तब मुझे बड़ी मुश्किल से मेरा पेट भरता है, और मेरे एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और बड़ा। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा तो तू ऐसा सेठ बनना चाहता है। उसने कहा जरा मैं तेरे सेठ से बात कराता हूं। सेठ जी से बात करें, बोले सेठ जी ये आपके जैसा बनना चाहता है कि घास खोदता है, घास लाता है, और ये आपके जैसा बनना चाहता है। सेठ जी ने कहा कि ना बेटा मेरे जैसा नहीं बनना, तुझे पता है। उसने कहा जब मैं शौचालय में जाता हूं मुझे 4 लोग पकड़ते हैं। मैं बैठ नहीं सकता, बैठ जाता हूं तो उठ नहीं सकता। और कहते हैं मैं सवेरे से लेकर 50 बार दवाइयां खाता हूं, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, कभी ये दवाई, और कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती है बेटा, और फिर मुझे रात को दवाई खा के भी नींद भी नहीं आती। वो घास वाला ऐसे देखते हुए, तो उसने कहा कि तुझे भूख लगती है। उसने कहा भूख लगती है कि पेट भरता नहीं, इतना भी रोटी भी नहीं मिलती, वो बहुत भूख लगती है। उसने तुझे नींद आती है कि नींद सारे दिन थक जाता हूं घास लाते, तो नींद क्या नहीं आएगी। तो स्वामी जी ने कहा बेटा तू तो इस सेठ से हजारों लाखों गुना अच्छा है, तुझे भूख लगती है, तेरे शरीर में कहीं कोई बीमारी नहीं, तुझे तो बीमारी है। बोले बीमारी, दवाई खाता है, बोले दवाई रोटी मिल जाए वही बहुत है, दवाई क्या होती है। तो वो व्यक्ति दुखी नहीं है, लेकिन अब उसने कहा बहुत, कहते बड़ा अच्छा हुआ, मुझे नहीं बनना सेठ जैसा, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो ये हमारी जो संसार में हमारी जो कल्पना है कि वो बड़ा सुखी है, वो बड़ा सुखी है, वो हमारे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे कि ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे प्रभु नाम बिना हर जीव दुखारी। कहते बताओ संसार में सुख जो है केवल देखने में रहता है। तो मैंने आपको बताया कि क्या है, तो जटायु बोलता है तब कहेगी अब एक बड़ी बढ़िया बात एक कल महात्मा कह रहे थे, मैंने सुना, इंडिया में कहीं पहुंच गए, कहते इंडिया तो बड़ा खराब है। बोले क्या हुआ, कहते अरे महाराज वहां तो इतने मच्छर कि गर्मी में कोई गर्मी, कहते गर्मी में इंडिया मत जाना,
तो गर्मियों में इंडिया जाओगे तो मच्छर खा जाएंगे आपको। बोले क्या हुआ? बोले हम इस बार इंडिया गए थे और वहां हमें मच्छर खा गए। बोले खा गए नहीं, और मच्छर तो हमें उठाकर ही ले जाते। उसने कहा कि मच्छर उठा के ले जाते, कहीं ऐसा हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है, इतने सारे ढेर के मच्छर आते हैं इंडिया में, और बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर। तो फिर मच्छर उठा के ले जाते, ले नहीं गए? बोले ले नहीं गए। बोले क्यों नहीं ले गए? बोले उसका कारण एक था, मच्छर आए, मच्छरों ने कोशिश तो की कि हमको उठा के ले जाएं, लेकिन ले जा नहीं पाए। क्यों नहीं ले जा पाए? बोले जिस खाट में सो रहे थे उस खाट में नीचे खटमल भी थे। तो खटमल नीचे को खींच रहे थे, मच्छर ऊपर को खींच रहे थे, इसलिए हमें वो ले जाना। खटमल नीचे को खींच रहे थे, मच्छर ऊपर को खींच। तो कहते हैं कि ये इसलिए, अब देखो क्या है, भगवान की बड़ी कृपा है कि मोदी जी जीत गए कल। वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत गई, और मोदी बहुत दिन के बाद, नहीं तो गांठ जो 60 गांठ की सरकार बनती थी। होता क्या था, वही उसने कहा कि इसमें देखो सीता जी के विवाह की प्रसंग में चौपाई बड़ी, आप अर्थ करना। भूप सहस्र दस एक विभारा, सहस्र दस एक विभारा, लगे रावण दर्शन रावण, रावण दर्शन रावण। भूप सहस्र दस, भूप सहस्र सीता जी का विवाह हो रहा है, और सीता जी के विवाह में धनुष रखा गया है। आप जानते हैं धनुष यज्ञ, और धनुष यज्ञ में सीता जी को जयमाला उसी को पहनानी है जो धनुष को तोड़ेगा। तो जनक जी ने ये प्रतिज्ञा की है, जो धनुष को तोड़ देगा मैं उसके साथ में सीता जी का विवाह कर दूंगा। तो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा। एक एक राजा धनुष तोड़ने को आया। एक राजा, ये वहां का राजा आ रहा है, ये वहां का राजा आ रहा है, ये वहां का राजा, बहुत सारे राजा आए, लेकिन किसी से धनुष टूटा नहीं। सब राजाओं ने एक बार मिल करके समझौता कर लिया। कैसा है? ये राम का विवाह नहीं होने देना, ऐसा करो सारे लोग मिल जाओ। तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 राजा आ गए, और 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश करी। भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरे न टाल। धनुष हिला भी नहीं। आप बताओ कि राम जी ने तो अकेले उठा लिया था कि 10। अब यहां पर लोग कहते नहीं, राम जी में तो राम है, राम में तो कितनी शक्ति है, ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन 10,000 लोग उसको उठा नहीं सके, इसमें क्या करें? तो ये तो आपने अर्थ हमने भी सुना है, आपने भी सुना है कि 10,000 जो राजा थे, वो उन राजाओं में वो कुछ भी ताकत नहीं थी, और राम जी जो हैं वो उन्होंने एकदम धनुष उठाया। 10,000 से ज्यादा ताकत राम में है। लेकिन एक महात्मा ने और अर्थ किया, वो जरा ध्यान दें। वो क्या किया? वो कहते हैं कि 10,000 जो लगे थे ना, वो खटमल और मच्छर की तरह से कि खटमल नीचे को खींच रहे हैं और मच्छर ऊपर को खींच रहे हैं। तो बोले हम इंडिया में गए थे तो हमें मच्छर उठाकर ले जाते, लेकिन ले नहीं जा पाए, क्योंकि खटमल नीचे को खींच रहे थे, मच्छर ऊपर को खींच रहे थे। ये राजा लोग एक तो हो गए हैं राम जी को हराने के लिए, लेकिन एक है नहीं, असलियत अंदर से एक नहीं है। हम लोग क्या तो कहते हैं कि लोग मिल जाते हैं। एक व्यापारी होते हैं, और व्यापारी होते हैं तो
कोई सामान बिकने को आता है, नीलाम हो रहा है कोई सामान, और नीलाम हो रहा है 1 करोड़ में। अब व्यापारी हैं दोनों व्यापारी या 4 व्यापारी, उसको एक अकेला कोई भी नहीं खरीद सकता है बाजार में, और 2 करोड़ में कोई चीज नीलाम हो रही है, और वह है कम से कम जो नीलाम, वो है 50 करोड़ की चीज जो 2 करोड़ में नीलामी में तो ऑक्शन होता है, ऐसे होता है। ऑक्शन में जितनी बोली को लगा देगा, जितनी रीड हो जाए मैक्सिमम, उसी पर देना पड़ता है। तो जितने व्यापारी हैं सब एक दूसरे के साथ विरोधी हैं। तो सामने वाली दुकान, उसकी दुकान नहीं चलनी चाहिए, हमारी चलना चाहिए, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन सब के सब उस चीज को, जो चीज 50 करोड़ की है और 2 करोड़ में बिक रही है, नीलाम हो रही है, उसको कहते हैं कि देखो हम तो खरीद नहीं सकते, ऐसा करो। सारे एक दूसरे को मिलकर के खरीदने के लिए सब एक हो जाते हैं। किसी जब कोई ऐसा होता है एक हो जाए, सब एक होकर के, क्योंकि खरीद लेते हैं, बाद में फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे। बोले दुश्मनी बाद में कर लेना, पहले एक होकर जल्दी से खरीद लें। ये चीज महंगी मिल रही है, 50 करोड़ में बिकेगी, फिर हम लोगों को मुनाफा सबको हो जाएगा। तो लाभ के लिए ऐसे कोई एक नहीं हो सकता है, लेकिन लाभ के लिए सब एक हो जाते हैं। अगर कहीं किसी को कोई स्वार्थ दिखाई पड़ता है, हम स्वार्थ के लिए दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन वैसे कहो कि उसका तुम उसके साथ मिल जाओ, बोले वो उसके साथ हम मिल जाए, वो हमारा विचार नहीं मिलता, स्वार्थ के लिए मिल जाता। तो कहते हैं आधे तो इधर खींच रहे हैं धनुष को, आधे उधर खींच रहे हैं, तो उठेगा कैसे? आधे ऊपर को उठा रहे हैं, आधे नीचे को दबा रहे हैं उसको। 10,000 जो राजा है, 5,000 नीचे को दबा रहे हैं, 5,000 ऊपर को कर रहे हैं, बराबर उठेगा नहीं। तरे न टर लगे भूप दह सहस 10 एक ही 12, और लगे 58 टरे न टारा, धनुष हिला लें। ये संसार है, संसार में राग द्वेष तेरा मेरा, ऊंचा नीचा छोटा बड़ा। तो जटायु तो आंख भी नहीं खोल रहा था। मैंने अभी कहा ना, राम जी को जब देख लिया, पहचान गया, और राम जी का हाथ सिर पर रखा, तो उससे इतनी एनर्जी मिली, ये भी कह सकते हो। राम जी के हाथ से इतनी ऊर्जा मिली, क्योंकि वहां भी आपने भगवान राम ने कई बार अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया है, जो हाथ रखा है। हाथ रखने से तो भगवान राम जी के हाथ रखने से नेत्र खोले और कहा, प्रभु आप भीड़ का भंजन करने वाले हो। मैंने कहा हमारे गुरु जी ने एक श्लोक सुनाया था, जरा ध्यान रखना। प्रभु भव भंजन सुनो राम भंजन भव भीड़ा। भव माने भव सागर, और उसमें जो भीड़ है, सागर नहीं है ये भव सागर। सागर में तो पानी होता है, लेकिन सागर में भंवर होती है। पर यहां क्या है? भंवर होती है जो पानी को घुमाती है, और भंवर में जो फंस जाता है उसको घुमाती रहती है बस। फिर पानी ऐसे घूमता है, तेज घूमता है, और उसमें सारा जो कोई आदमी हो जाए, नाव हो जाए, कोई जहाज हो जाए, सब घूम के सब नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं ये मीरा जी ने कहा, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। वो कहते हैं भव सागर तो सूख गया है गुरु जी की कृपा से। भवसागर, भाई जब भवसागर में कोई पानी ही नहीं है तो डूबेंगे कहां से? तो बोले इस भवसागर में डूबने की चीज क्या है? 2 है। तो उन्होंने कहा वेधा द्वेधा भ्रमण चक्रे, 2 भंवर हैं इसमें। संसार रूपी सागर में 2 भंवर हैं, उन भंवर से हमको बचना चाहिए। वेधा द्वेधा भ्रमण चक्रे कांतासु कनकेशु च तासु ते स्वप्नासक्त साक्षात भर्गो नराकृति। इन दोनों भंवर से जो बच जाए वो मनुष्य नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा का ही रूप है। वो भंवर से जो बच जाए, वो भंवर में 2 कौन कौन सी भंवर हैं? एक तो भंवर है अट्रैक्शन, स्त्री का पुरुष के प्रति अट्रैक्शन,
पुरुष का स्त्री के प्रति अट्रैक्शन, कामासक्ति। और दूसरा भंवर है पैसे का आकर्षण, धन का आकर्षण। धन के लिए, क्योंकि धन का आकर्षण ऐसा है, दो ही आकर्षण बताए उन्होंने, वेदा द्वेधा भ्रमण चक्रे कांता सुकनके सुच। सुंदर स्त्री को देखकर पुरुष, उसका मन भटकता है, सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री का मन भटकता है, और ऐसा वो भंवर में फंस जाते हैं। और दूसरा है धन की आसक्ति देख करके व्यक्ति फिर भूल जाता है। कई बार धन के कारण, लोभ के कारण व्यक्ति ये भी नहीं समझता क्या करें क्या ना करें, ये भंवर। और फिर इन दोनों को मरते समय कभी पुरुष की याद, कभी स्त्री को पुरुष की, पुरुष को स्त्री की। स्त्री कितनी सुंदर है, ठीक है, आपकी पत्नी है, ठीक है, लेकिन मरते समय स्त्री को याद करके मरने से फिर स्त्री का जन्म लेना पड़ता है, ऐसा पता चलता है। मरते समय अगर स्त्री को याद करते करते मर जाए, तो मरते समय संसार का चिंतन करते करते मर जाए, फिर संसारी होना पड़ता है। इसलिए गिद्ध कहता है, महाराज आप मेरे ये संसार को मिटाने वाले हो, आप मेरे सामने आ गए हो, तो मैं ये चाहता हूं कि अब मैं बढ़िया ढंग से मरूंगा। अब मेरी जो मृत्यु है ये बहुत बढ़िया होगी। हमारे महात्माओं ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो मृत्यु दशरथ जी को नहीं मिली, वो मृत्यु जटायु जी को मिली। दशरथ जी को राम मरते समय बेटा अपने बाप को गोद में रख लेता है, गोद में सिर रख लेता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं, बेटे की गोद में अपना शरीर त्यागते हैं, तो उनको थोड़ी शांति रहती है, मेरा बेटा मुझे अपनी गोद में बिठाए हुए है, अब मैं ठीक हूं, क्योंकि वो तो बीमार है, बूढ़ा है। लेकिन बेटा चिंता ना करो पिताजी, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं, दवाई लेके आता हूं, कोई चिंता नहीं, गोली आएगी, दवाई आएगी, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा शांति रहती है, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं अपने पुत्र की गोद में हूं। दशरथ जी को तो वो मिला नहीं, लेकिन गिद्ध को तो हमारा लिखा है। इसमें हमारे एक महात्मा कहते हैं, विहंग पर्यो क्षिति छिन्न दुखारी, देख दयालु कृपालु दयामय राम के मन करुणा भई भारी। गीध बगौर में राखी कृपा निधि, नैन सरोवर में भरवारी। बारही बार सुधारत पंथ, जटायु की धूर जटान संभाली। ऐसा हमारे किसी महात्मा ने ये पंक्तियां लिखी। कहते हैं भगवान ने ऐसे जटायु को देखा। कैसा जटायु है? दीन है और आधीन। आधीन माने अपने तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, पंख होते तो उड़ जाता, पंख काट दिए रावण ने, अधीन है, अब वो क्या कर सकता है? तो दीन भी है, अधीन भी है, और उसके जो अंग हैं वो सब कट गए हैं। अंग विहंग पर्यो क्षिति छिन्न दुखारी, और ऐसा दुखी होकर के और धरती पर पड़ा हुआ है। चोंच ऐसे पड़ी है, सिर ऐसे पड़ा है, सारा उसका धड़ ऐसे पड़ा हुआ है, पंख फड़फड़ा भी नहीं सकता है। ऐसे गिद्ध को भगवान ने देखा तो देख कृपाल दयालु कृपालु दयामय रामन के मन करुणा भई भारी। भगवान कृपालु श्री राम जी ने जब उसको देखा तो उनके मन में बड़ी करुणा, अरे देखो बेचारा। और वो करुणा और भी क्यों हुई? मेरी पत्नी के लिए, मैं तो था नहीं, लेकिन रावण से, मेरी पत्नी के लिए रावण से युद्ध किया इसने, मेरे लिए लड़ गया, और मेरे लिए ऐसा लड़ा
कि वो मर भी गया। हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो, महाभारत बड़ा भारी ग्रंथ है। महाभारत को रत्ना शास्त्रों को, सारे शास्त्रों की बातें एक और महाभारत एक और। महाभारत में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो महाभारत में ना हो, लेकिन हम लोग रामायण मंदिर में रखते हैं। महाभारत एक कोई हमारे मुझे मिले दिल्ली में, वो सारी अपनी महाभारत की पुस्तकें मुझे दे गए। कहते महाराज ये पुस्तक हमने मंगाई थी, महाभारत अपने घर में रख लो, आपके मंदिर में महाभारत को, हमारे घर में नहीं होना चाहिए। महाभारत माने युद्ध। और लेकिन महाभारत में मैंने एक महात्मा से पूछा, महाराज जी महाभारत ऐसा होता है झगड़ा करने में? मुझे तो अच्छी लगी, मैं तो अपने घर में रख ली, मैं तो उसे पढ़ूंगा, बढ़िया, मुझे तो अच्छा लगता है। चलो बाजार से खरीद के लानी थी, कोई खरीद के दे गया, चलो अच्छा। तो कोई महाभारत क्या होता, हमारे ऊपर हम लड़ेंगे तो कोई लड़ेगा, पत्थर में कोई सिर मारेगा तो क्या करेगा? पत्थर में आग डालो तो आग कैसे लगेगी? लकड़ी में तो आग लग जाएगी। तो जिसको लड़ाई का कोई विचार ही नहीं है, उससे कौन लड़ जाएगा? तो आप महाभारत रखो, कोई चिंता नहीं। महात्मा ने कहा देखो ये बात नहीं है। रामायण में महाभारत में ये अंतर है कि महाभारत में इतना बड़ा भारी महाभारत, और उसमें जो उसके जो महापात्र हैं, एक बड़े भारी नायक हैं भीष्म पितामह, और द्रौपदी की लज्जा भरी सभा में चीर खींचता रहा दुशासन, और भीष्म पितामह एक बार जरा सा डांट के कह देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो उसको द्रौपदी का वस्त्र हरण करता। लेकिन भीष्म पितामह नीचे को सिर करके बैठे रहे, और स्त्री की लज्जा उतरती रही और बोले भी नहीं। लेकिन रामायण में एक छोटा सा पक्षी, मांसाहारी जीव, गीध, जटायु, और सीता जी को बिलखते हुए देखा, तो उसने ये नहीं देखा कि रावण ताकतवर है, उसके हाथ में तलवार है। वो जाकर के और भिड़ गया, उसमें चोंच मारी, पंजे मारे, पंख मारे। उसको जब तक शरीर में ताकत रही, शक्ति रही, और रावण से लड़ता ही रहा। आखिर जब तक प्राण, जब पंख नीचे गिर पड़ा, फिर भी उसको जितना भी बोल सका बोलता रहा, ऐसा लिखा है। डांटता रहा रावण को, अरे छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे, तेरी दुर्गति होगी, अनेक प्रकार से उसको कहा। उसको उस तरह से भी समझाया। जटायु बड़ा सावधान। जो व्यक्ति, हम लोग कहते हैं मंदिर में आते हैं, हम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये सब इसका रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं, ध्यान देना। रिलीजन शब्द का अर्थ होता है ड्यूटी। रिलीजन माने कर्तव्य। धर्म शब्द का अर्थ है कर्तव्य। धर्म जैसे सूरज का धर्म है संसार को प्रकाश देना, वायु का धर्म है हमारी सांस को चलाना। ऐसे हमारा धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, परिवार की सेवा करना। हमारा धर्म क्या है? धर्म माने ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है? तो उसने हमारा कर्तव्य क्या है? एक व्यक्ति, उसको सामने कोई मार रहा है, और हमारा कर्तव्य है कि हम उसको बचाएं नहीं, उसकी रक्षा ना करें। तो जटायु ने अपना धर्म निभाया, और अपने धर्म को निभाकर और जटायु मर गया। तो लेकिन जो अपना धर्म निभाते हैं, तो धर्म तो भगवान के पास जाता है ना। जो धर्म, क्योंकि हम लोग धर्म को मानते हैं, हिंदू रिलीजन, हम मंदिर में आते हैं, हम धार्मिक हैं, तो हम अपना धर्म निभाते हैं, तो भगवान दौड़ के आते हैं। धर्म के लिए भगवान को दौड़ के आना पड़ता है। हमारे महात्मा कहते प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए आएंगे, जरा तारों के तारे मिलाकर आएंगे, जरा तारों के तारे मिलाकर
कि देखो हम लोगों से तो वो गिद्ध कितना अच्छा है, जटायु कितना अच्छा है, लेकिन जटायु इसीलिए अच्छा है कि जटायु ने वो रिलीजन, अभी मुझे किसी ने कहा था महाराज हिंदू रिलीजन क्या है, हिंदू रिलीजन किसे कहते हैं, तो रिलीजन माने धर्म, और धर्म माने ड्यूटी, धर्म माने घंटी बजाना नहीं, धर्म माने आरती करना, आरती करना भी धर्म है, हम पुजारी हैं, हम भक्त हैं, वो भी धर्म है, लेकिन उसमें प्रमुख धर्म जो है वो ड्यूटी है, कर्तव्य है। हमने मनुष्य का शरीर लिया है तो भगवान का भजन करना, ये भी तो ड्यूटी है हमारी। कोई संसार में हम किसी के घर जाएं और एक गिलास पानी देता है, हम कहते थैंक यू, थैंक यू, आप कहते हैं वेलकम, थैंक यू बोलते हैं। कोई बताओ भगवान पूजा, कहते मारे पूजा क्यों करते हो, बोले पूजा क्या करें, अरे उसने इतना दे दिया है उसको कम से कम थैंक यू तो कर दें। राम मंदिर में क्यों जाते हो, बोले थैंक यू करने जाते हैं हर फ्राइडे को, क्यों, उसने इतनी बढ़िया आंखें दे दी, इतने बढ़िया कान दे दिए, इतनी बढ़िया नाक दे दी, नाक नहीं होती तो पता नहीं 2 महीने का किसी ने मेरे को दे दिया, 1-2 महीने की कोई रखी हुई चीज फ्रिज में, वो मैंने देखा, यहाँ की बात नहीं करे, इंडिया की बात और वो पता नहीं उसको रखा, उसने सोचा कि वो फ्रिज में तो बढ़िया ही रहता है, खराब नहीं होता, लेकिन कभी कभी फ्रिज में भी चीज खराब हो जाती है, तो उसने दे दिया, लेकिन नाक से पता चल गया कि खराब है, उसको फेंक दिया, नहीं तो पता नहीं क्या बीमारी हो जाए। तो भगवान ने कितनी बढ़िया नाक दे दी आपको, कितनी बढ़िया आंख, इसकी कोई कीमत है, कोई कीमत नहीं है। तो कम से कम हम मंदिर शुक्रवार को, कम से कम एक दिन मंगलवार को, शुक्रवार को आके कम से कम राम जी का थैंक यू तो कर दें कि आपने जो हमको दिया है। वो कहते कुछ मांगोगे, भगवान से बोले क्या मांगे, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं है। हे प्रभु हम आ तो गए हैं मगर जानते हैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं है। आपने इतना दे दिया है पहले से, कोई एक दांत टूट जाए तो अगर, तो एक दांत में तो पता नहीं $2000-4000 भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है एक दांत में। अब बताओ इतने 32 के 32 दांत में उनकी कीमत, और वो फिर अगर दूसरा दांत लगे तो वो डेंचर लग जाए तो ऐसा थोड़ी लग जाएगा, ऐसा तो लग ही नहीं सकता। किसी कीमत पर भी अगर कोई डॉक्टर को, अगर डॉक्टर ये कह दे कि हम जो तुम्हारा दांत है हम वही लगा देंगे, लेकिन कम से कम $10 लाख लगेगा, वो क्या लगा तो हमारा, कोई वही लगा दे बिल्कुल, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कहने वाले, हजारों मिल जाएंगे, 10 लाख लगा दे तो हम देंगे बस, लेकिन लगा नहीं सकता, उसकी कोई है नहीं। क्यों? तो परमात्मा ने ऐसा कुछ दे दिया है जिसको तो उनको धन्यवाद करना, यही तो हमारी पूजा है। और ये तो इसको अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान कहेंगे देखो कैसा है, हमने इतना कुछ दिया। उन्होंने लिखा कि जे तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी और हरिजन छाणी, हरि विमुखन की निष दिन करत गुलामी। ये हमारे महात्मा लिखते हैं, कहते महाराज ये धरे धरे उधर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। और सूरदास को ठौर कहां है, सुनिए श्रीपति स्वामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये तुलसीदास जी ने लिखा, वो सूरदास जी ने लिखा, सूरदास। मेरे समान कुटिल कौन हो सकता है, खल कौन हो सकता है, खल माने दुष्ट कौन हो सकता है, कामी कौन हो सकता है, कि जिसने बढ़िया सुंदर शरीर दिया उसी को भूल गया मैं। ऐसो नमक हरामी, नमक हराम होता है, भगवान ने शरीर दिया, भगवान क्यों भूल गए। मंदिर में हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे, हम नहीं जाते, क्या रखा है मंदिर में, पूजा हम नहीं करेंगे, रामायण हम क्यों पढ़ेंगे, क्या रखा है रामायण में। तो देख सूरदास जी ऐसो नमक हराम। और कहते भगवान के भक्तों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, भगवान के भक्तों से बात नहीं, अरे ये तो बैकवर्ड लोग हैं, इनसे बात करना। महात्मा तो बैकवर्ड लोग होते हैं, हम तो एडवांस हैं, पढ़े लिखे लोग। क्या खाना है, कैसे खाना है, इनको क्या पता क्या खाना है। महाराज बताओ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वो सब छोड़ के कहते हैं तो ये खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, इनको क्या पता। हम तो एडवांस आदमी हैं, पढ़े लिखे बड़े आदमी हैं।
तो वही कहते हैं हरिजन छाणी, भगवान के भक्तों को छोड़कर हरि विमुखन की निष्दिन करत गुलामी, उनकी चापलूसी करता रहता हूं मैं। सूरदास जी बोले, सूरदास जी थोड़ी करते हैं, ये तो हम लोगों के लिए कह रहे हैं। सूरदास तो बड़ी बढ़िया महात्मा है, वो कहते हैं अपने लिए, अपने ऊपर डालकर सब हम दुनिया वालों को कह रहे हैं। मौसम कौन कुटिल खलकान, हरिजन छाण हरि विमुखन की निष्दिन करत गुलामी। और कहते हैं भरे भरे उधर विषय को धावत, मैं संसार के भोगों के लिए ऐसा दौड़ता हूं, ये भी मिल जाए, हाय वो भी मिल जाए, कहीं पे पता चल जाए, कहीं आज कोई चीज सस्ती मिल रही है, वो पिछले महीने 500 रुपए में थी और सेल पर लग गई, वही चीज $200 में मिल रही है, तो भीड़ लग जाती है वहां जाके हम ले लें, हम ले लें, बड़ी हम लोग ऐसे, और वो हमारे काम की हो संसार, और हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ऐसा भी मिल जाए, वैसा भी मिल जाए। तो तुलसीदास जी सूरदास जी कहते हैं भरे भरे उधर विषय को धावत, और जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सुअर होता है, सुअर की तरह हम विषय की ओर हम दौड़ रहे हैं। मैं सूरदास जी कहते हैं मैं दौड़ रहा हूं। और सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। हे श्रीपति, हे लक्ष्मी जी के पति, हे स्वामी, हे परमात्मा, मेरा क्या हाल होगा, मैं आपके चरणों में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, किस योनि में जाऊंगा, मेरी क्या दुर्दशा होगी, आप कृपा करके मेरे जीवन को धन्य करो। ये देखो कितनी बढ़िया स्तुति है, सच्चाई। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, दो चार बातें कहकर जल्दी से हम विश्राम दें, आपका बड़ा बहुमूल्य समय है। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जो हमारे गुरु जी ने जो श्लोक बताया कि विधाता ने संसार में 2 भंवर बना दी, एक तो आसक्ति कामासक्ति की भंवर है और एक धनासक्ति की भंवर है, पैसे के प्रति अटैचमेंट, और वो स्त्री पुरुष के प्रति एक दूसरे का अटैचमेंट, और उसमें अटैचमेंट हो ठीक है, प्रेम हो, प्रेम अलग है, लेकिन मोह होना ठीक नहीं, जिसमें हम लोग उसमें वो मंदिर जाने को मना करें तो मंदिर भी नहीं जाएं क्योंकि हम उसे प्रेम करते हैं, वो ऐसा जो कोई अच्छा काम है वो करने को भी मना करें, सो जीवन ही हमारा नरक बना दें तो भी हम उनको अच्छा, तो भी हम उनसे प्रेम करें, ये प्रेम नहीं होता है, इसको मोह कहते हैं। इसलिए वहां पर मीरा आदि ने जो घर का परित्याग किया वो उनको प्रेम के कारण किया, क्योंकि उन्होंने, मीरा ने ऐसे ही लिखा, कहते प्रेम की बेल मैंने बोई है और अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। प्रेम की बेल जो बोई थी मैंने, उसमें फल लग गया, आनंद का फल मैंने बोई। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संतों के साथ बैठ करके, इतनी बड़ी रानी संतों के साथ बैठती है, नाचती है, कीर्तन करती है, बताओ शर्म नहीं आती? लेकिन उसने कहा मैंने तो शर्म, लोग मान गुमान दो उधर पटके और निकसी ज्ञान गरी, तो मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन होई मीरा चली। ऐसी तो ऐसी जो स्थिति है, तो ये जो भावा, तो यहां पर गीत ऐसा बोलते हैं, और उसमें ऐसा लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ा जो धर्म होता है, तुलसीदास जी ने लिखा रामायण में, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये कहते हैं, रामायण का सार है, ये चौपाई मुझे अच्छी लगती है कि आप मनुष्य, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव दूसरे के काम आ जाए, अगर हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारा शरीर अगर किसी के काम आ जाता है तो दूसरे के काम आते हैं, उन्हीं को साधु पुरुष कहते हैं। खाली कपड़े पहनने वालों को साधु नहीं कहते, वो दूसरों के काम आ जाएं, दूसरों को उनसे कुछ मिले, कुछ प्राप्ति हो, भले भक्ति की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, या फिर संसार में भी सुरक्षा हो जाए, किसी से कोई धन की, भोजन की प्राप्ति भी होती है, वो भी साधु सज्जन लोग होते हैं, दूसरों को खिलाने वाले। सज्जन लोग ही दूसरों को खिलाते हैं, सज्जन लोग दूसरों का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं, जब बड़े बड़े महात्माओं ने कहा महाराज हमने संन्यास ले लिया, हम जंगल में रहते हैं, हम आपका भजन करते हैं, तो
लेकिन आपने तो गिद्ध को अपने धाम भेज दिया, और फिर और हमारे साथ अन्याय क्यों किया? तब उन्होंने कहा कि पर ही तो बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके मन में परोपकार रहता है, दूसरों के हित की भावना रहती है, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। और फिर राम जी ने कहा जटायु को, तन तज ताप जाओ मम धाम, तन तज ताप जाओ बात रामायण की कही आपको। वो कहते हैं तन तजु तात जाओ मम धामा, कि महाराज अब मैं जा रहा हूं। जटायु ने जब कहा आप आ गए, मेरा तो अब मेरे मन में और कुछ नहीं है, मेरी आंखों के सामने और कुछ नहीं है, मेरी आंखों के सामने ठाकुर जी हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कई आवत नहीं। राम मुंह से राम नहीं निकलता है अंतिम समय में, और यहां तो राम जी सामने खड़े ही हुए हैं मेरे सामने, और मुझे गोद में बिठाया हुआ है। और यहां और उसने जैसे ही अंतिम सांस छोड़ी भगवान के गोद में, तो भगवान राम ने कहा तन तज तात जाओ मम धामा, इस शरीर को छोड़ करके और मेरे धाम को जाओ। और देव कहा मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? राम जी कहते हैं देव कहा तुम पूर्ण कामा, तुम जटायु, तुम गिद्ध जरूर हो। देखो हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी की सेवा कर देंगे तो ये हमारा जो शरीर है ये जॉब करने के से थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा ना। अगर हम मंदिर की थोड़ी सी सेवा कर दें, झाड़ू लगा दें, कोई काम कर दें, तो उसके लिए बचा के रखना है ना ताकत को, एनर्जी को वेस्ट थोड़ी करना है। क्योंकि एनर्जी तो अगर हम दूसरे का, कोई बूढ़ा आदमी रास्ते में जा रहा है, उसका छाता नीचे गिर गया है, उसको उठाकर दे देंगे, हमारी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी?
संसार, और फिर हमारा समय नहीं लग जाएगा उधर। इतने समय में हम और काम करेंगे, कुछ और सोचेंगे तो और पैसा नहीं कमा लेंगे थोड़ा सा। तो ये जो हम सोचते हैं, तो हम जब किसी की सेवा करते हैं तो अपना समय देना पड़ता है, अपनी इच्छा को मारना पड़ता है। हमारी इच्छा तो ये थी, हम अपनी देख रहे हैं कार से दौड़ रहे हैं, इच्छा तो थी कि हम वो आदमी सामने परेशान है, थोड़ा सा उसको हम अपनी गाड़ी में रख के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते, इच्छा तो हमारी थी। लेकिन क्या करें, हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमारा काम तो यहाँ क्या, तो गिद्ध को भी कोई काम होगा ना। जब सीता जी को जाते हुए देखा था, हम किसी की घरवाली है, कोई ले जा रहा है, ले जाने दो, हम काहे को बीच में पड़े। जब कोई पुलिस केस होता है तो लोग डर के भाग जाते हैं, हम क्यों चक्कर में पड़े। नहीं, पुलिस हमको बुलाएगी, कोर्ट तक ले जाएगी, कहेगी कि वहां चलो इधर तुम्हारे थे, लेकिन हम किस चक्कर में पड़े। लेकिन बोले नहीं, तुमको तो कोई, तो हमें क्योंकि दूसरी कामना रहती है ना। तो देव कहा तुम पूर्ण कामा, मैं तुमको क्या दूं, तुम्हारे तो कोई काम नहीं है। ऐसा देखो गिद्ध कितना आगे चला गया। अगर गिद्ध को देखो, भगवान, हम सोचे कि हमारे भी मरते समय ठाकुर जी हमारे सामने आ जाएंगे और हमको भी गोद में ले लेंगे, ले तो सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा बनना पड़ेगा जटायु के जैसा। अब वहां और क्या कह रहे हैं, तुलसीदास जी की भावना देखो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जटायु से भगवान राम जी बोलते हैं, कहते हैं सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए। तुम्हें दशरथ जी मिलेंगे, वहां जा रहे हो ना, ऊपर मेरे पिताजी पहले चले गए हैं, तुमको मिलेंगे वहां, तो उनसे बात होगी तुम्हारी, तो तुम बताओगे तो सही कैसे। लेकिन ऐसा होगा दशरथ जैसे मिलेंगे तो तुम झट से बोलोगे क्या हो गया था, अरे वो रावण आया था और सीता जी को चुरा के ले गया था। तो फिर वैसे तो, क्योंकि जटायु साधारण व्यक्ति नहीं है, जटायु तो पहले से ही नहीं बताएगा, लेकिन तुम, राम जी ने कहा तुम बताना मत। सीता हरण तात जनी कहो पिताजी से सीता जी के हरण की कथा मत बताना बिल्कुल भी, क्योंकि साधारण व्यक्ति बता देता है, मैंने कोशिश की थी तो मैं मर गया, हमारा कैसे आए, बोले ऐसे चक्कर बन गया था ये, लेकिन तुम्हारा लड़का बहुत अच्छा है, उसने मेरे को आकर ऐसे ऐसे कुछ कहना नहीं। भगवान राम कहते हैं सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाए, और जो मैं राम तकुल सहित कहीं दसारन आए। अगर मैं सच्चा राम हूं, अगर मैं राम हूं, तो ये रावण अपने आप जाके बताएगा वहां, और अपने ही नहीं बताएगा, उसकी घरवाली, उसके बच्चे, उसके बेटे पोते, उसकी सेना सारी बताएगी कहानी दशरथ जी को, दशरथ जी तुम्हारे लड़के ने हमको मारा है। रावण अपने आप बताएगा जाके, जो मैं राम तकुल सहित अपने परिवार के कहीं दशानन आए, वो अपने आप जाकर के बोल देगा। और गीध देह धजी, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, ऐसा लिखा है तुलसीदास जी ने कि गिद्ध का शरीर छोड़ करके और उसको भगवान ने अपना रूप दे दिया। जब मर रहा था तो भगवान का रूप धारण करके, और वैसा नहीं, भूषण बहु पट पीत अनूपा, अनेक प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं, और पीला पीला पीतांबर भी धारण किए हुए हैं जब मर रहा है। और श्याम गात विशाल भुजचारी अस्तुति करत नैन परिवार, और सामने भगवान का दर्शन करता है, और दर्शन करके भगवान की स्तुति करता है। और वह स्तुति जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंद्र सर मंडन मही, पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि शंभु कृपाल बहु बाहु विशाल भव भय मोचनम। ये सब भगवान की विशेषता बताई है। और जो अगम सुगम स्वभाव, जिनका स्वभाव अगम भी है और सुगम भी है, भगवान का स्वभाव, शंकर भगवान बोलते हैं, पार्वती से कथा सुनाते हैं। एक महात्मा कह रहे थे कि देखो, कथा सुनने की, कथा सुनाने की आदत होती है। आपको ये कहता है राम जी ने, शिव जी ने विवाह क्यों किया? एक महात्मा कह रहे थे शिव जी ने विवाह इसलिए किया कि शिव जी को कोई कथा सुनने वाला नहीं मिलता था। तो उसने कहा विवाह कर लूंगा तो कम से कम एक तो परमानेंट सुनने वाला हो जाएगा।
कोई दुनिया वाले कहते हैं हमने विवाह इसलिए किया था क्योंकि बच्चा पैदा करेंगे और हमारे बच्चे हो जाएंगे तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। लेकिन बोले शिव जी ने विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि शिव जी कथा सुनाते हैं। तो पहले एक कथा सुनाते तो मर गई थी, तो दूसरा विवाह करना पड़ा उनको फिर, क्योंकि कथा सुनने वाला कोई रह नहीं गया। तो लिखा ही हुआ है रामायण में, कथा कौन सुनाता है? शिव जी सुनाते हैं। सुनने वाला कौन? पार्वती। बोले सुनने वाले मेरे पास कुछ सुनने वाला। शिव जी से पूछे क्यों? बोले बाबा तुम भी संसारी हो गए, तुमने भी शादी कर ली, तुम्हें भी शादी की इच्छा होती है, बच्चे पैदा करोगे? बोले नहीं कथा सुनाने के लिए। क्यों किसी को बोलो कथा सुन लो भैया, बोले हमें बहुत जरूरी काम है, हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं आ सकते। बोले ये तो मेरी पत्नी है ना, मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी, बैठो कथा सुनो, जो करूंगा करेगी। इसलिए ब्याह करना कितनी अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगा कि भोले बाबा ने जो शादी करी इसलिए करी कि कथा सुनने वाला कम से कम परमानेंट श्रोता तो मिल जाए। कितनी बढ़िया बात। तो ये तो जो अगम सुगम, भगवान अगम भी हैं और भगवान सुगम भी हैं। उन्होंने कहा कि उमा हरि स्वभाव जही जाना। हे पार्वती, अगर भगवान के स्वभाव को कोई समझ जाए तो ताही भजन तजी भाव ना आना, तो भजन छोड़ करके दूसरा काम कर ही नहीं सकता। लेकिन हम लोगों को भगवान का स्वभाव पढ़ लेते हैं पर भूल जाते हैं भगवान का क्या स्वभाव है। कि देखो ऋषि मुनियों को छोड़ करके जटायु को अपनी गोद में रख करके और उसका संस्कार करते हैं, ऐसा स्वभाव। ये क्योंकि ये उसने अपना धर्म का पालन किया। तो कहते हैं फिर बाद में बड़ी बढ़िया बात बताई, अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिधाम, और ते ही की क्रिया यथोचित निज कर की नीरा। गीत तो अविरल भगवान से क्या मांगा? भगवान से कहा प्रभु आप देना ही चाहते हो तो मुझे अविरल भक्ति दे दो। अविरल भक्ति माने आपकी भक्ति कभी भी, सघन भक्ति, अविरल माने सघन, घनी भक्ति, घनी भक्ति माने भक्ति ही भक्ति रहे, जीवन में भक्ति के अलावा कुछ और ना आवे। ऐसी भक्ति जटायु ने मांगी भगवान से। तो भगवान से कुछ मांगना भी हो तो भक्ति मांगना चाहिए, भगवान का प्रेम मांगना चाहिए। तो ये इस तरह की जो कथा है आपने श्रवण की, आपको बहुत धन्यवाद। अब हम आज की कथा को विश्राम दें, लेकिन थोड़ा सा भगवान का स्मरण करते हुए कथा को विश्राम देंगे। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से सभी लोग
सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे सिया राम राम नाम की रूप है दूर से खोलो राम नाम की रूप है दूर से खोलो अंतकाल प्रेम से श्रद्धा से आरती करेंगे।